अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, हाय, दिस इज़ फैसल खान एंड वेलकम टू माय चैनल पुख्तन बॉय। और अभी मैं हूँ भोपाल में और जा रहा हूँ हबीबगंज रेलवे स्टेशन, क्योंकि आज हम करने वाले हैं ट्रेन जर्नी फ्रॉम भोपाल टू न्यू दिल्ली। गाइस कतई अंधेरा है इधर, एक्चुअल में यहाँ से जाना है लेकिन किधर से जाना है वो देखना पड़ेगा। बिल्कुल अंडरग्राउंड है और आपको मोबाइल की फ्लैश लाइट चला के ही चलना पड़ेगा, अदरवाइज़ आप कुछ नहीं देख पाएंगे। आई डोंट नो ऐसा क्यों किया होगा इन लोगों ने, एक्चुअली अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये स्टेशन पूरा अंडर कंस्ट्रक्शन इसलिए है बिकॉज दिस स्टेशन यानी हबीबगंज स्टेशन इज़ द इंडियाज़ फर्स्ट प्राइवेट स्टेशन, और ये पूरी तरीके से भी बन रहा है, जो मैंने आपको पीछे क्लिप्स दिखाए। अब एक्चुअली मैं आ गया था 4 नंबर प्लेटफॉर्म पर और मुझे जाना है पहले नंबर के प्लेटफॉर्म पे। सो गाइस फाइनली वी रीच एट हबीबगंज का पहला प्लेटफॉर्म, जहाँ पर हमारी शताब्दी आएगी एंड विल डिपार्ट। अब थोड़े से आप सिनेमेटिक व्यूज़ यहाँ के एंजॉय करो, तब तक मैं कुछ खाने के लिए देखता हूँ, अगर कुछ मिलता है तो आई विल चॉक इट। ऑलराइट गाइस, तो आज हमारा जो सफ़र होने वाला है वो इंडियन रेलवेज़ की सबसे पहली शताब्दी यानी 02001 हबीबगंज टू न्यू दिल्ली भोपाल हबीबगंज शताब्दी एक्सप्रेस में, जो कि आ चुकी है प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर। लेकिन अभी फ़िलहाल में क्लीनिंगनेस का काम चल रहा है, तो इस वजह से अभी डोर क्लोज है। शताब्दी का मतलब होता है 100, और इस ट्रेन को ये नाम मिला ऑन 14 नवंबर 1988 में ऑन दी बर्थ सेंचुरी ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू। जब इस ट्रेन को इंट्रोड्यूस किया गया था तब ये न्यू दिल्ली से झांसी के बीच में सिर्फ चलती थी, लेकिन फिर लेटर ऑन उसे एक्सटेंड किया गया भोपाल तक, और नाउ अभी से एक्सटेंड किया गया है भोपाल से आके हबीबगंज तक। हबीबगंज से लेके अगर आप न्यू दिल्ली तक जाना चाहते हैं तो इसका जो टाइमिंग है दोपहर के 3 बजे से, और रात को आप पहुंचेंगे न्यू दिल्ली तकरीबन 11:55 यानी ऑलमोस्ट रात के 12 बजे तक आप पहुंच जाएंगे। और ये ट्रेन डेली रन होती है। हमारे इस ट्रेन के जर्नी डिस्टेंस, ड्यूरेशन और स्पीड की अगर बात की जाए तो टोटल डिस्टेंस हम कवर करेंगे 709 किलोमीटर, और ये टोटल डिस्टेंस जो है वो कवर होगा 8 घंटे और 55 मिनट के ड्यूरेशन में। और हमारी जो एवरेज स्पीड रहेगी वो रहेगी 79 किलोमीटर पर आवर। ट्रेन की मैक्स परमिसिबल स्पीड की अगर बात की जाए तो कोरोना से पहले भोपाल शताब्दी जो थी वो इंडियन रेलवेज़ की सबसे फास्टेस्ट शताब्दी थी, क्योंकि ये चलती थी 150 किलोमीटर पर आवर की मैक्स स्पीड पे। लेकिन अभी फ़िलहाल में कोरोना काल के अंदर बाकी ट्रेन की तरह ये भी एक स्पेशल ट्रेन, कोविड स्पेशल ट्रेन की तरह चल रही है, तो इसकी स्पीड को घटाकर अभी 130 किलोमीटर पर आवर कर दिया गया है। हमारी इस ट्रेन का जो लोकोमोटिव वो पीछे से निकाल कर अब आगे की तरफ लगाया जा रहा है। लकीली मैं अभी काफ़ी टाइम है हमारे पास, तो मैं वो कैप्चर कर पाऊँगा। तो हमारा जो लोकोमोटिव है जो होल्ड करेगा हबीबगंज से लेके हमें न्यू दिल्ली तक वो है वेब 7, जो कि लग चुका है अब आगे। ट्रेन के अगर मैं कोचेज़ और कॉस्टिंग की अगर मैं बात करूँ हबीबगंज से लेके न्यू दिल्ली के लिए, तो इस ट्रेन में आपको 2 एग्जीक्यूटिव चेयर कार मिलेगी, जिसका जो किराया रहेगा 2170, और 14 यानी 14 चेयर कार है जिसका जो किराया रहेगा वो एग्जैक्ट 1000 देगा। कार इसमें 2 है। लेकिन एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, कोरोना काल के अंदर किसी भी प्रीमियम ट्रेन में फूड सर्व नहीं किया जा रहा है, तो फूड जो है आपके टिकट में इंक्लूडेड नहीं होगा। और साथ ही साथ जो फेयर है वो डायनेमिक हो सकते हैं, तो आप जब भी बुकिंग करें तो एक बार आप चेक कर लीजिएगा।
गाइस ये कॉफ़ी जो है वो मैंने ट्रेन के अंदर से ही परचेज़ की है। इसकी जो कॉस्ट है वो 25 रुपीज़ है। 5 रुपये भैया के पास चेंज नहीं थे तो उन्होंने किया नॉन सी ब्रांड का कोई बिस्किट मुझे थमा दिया और कॉफ़ी का स्वाद भी फीका है। ऑलराइट गाइस, अब हम पहुंच चुके हैं हमारे सेकंड हॉल, दैट इज़ ललितपुर जंक्शन, जो कि एक इलेक्ट्रीफाइड जंक्शन है जो अंडर आता है नॉर्थ सेंट्रल रेलवे जोन के झांसी रेलवे डिवीज़न के अंडर। और जंक्शन होने की वजह से यहाँ से 2 मेन लाइन रूट होती है, एक है दिल्ली मुंबई मेन लाइन और दूसरी है ललितपुर खजुराहो सिंगरौली लाइन। अब ऑलरेडी हमारी ट्रेन को ग्रीन सिग्नल मिल चुका है क्योंकि हम 5 मिनट लेट चल रहे हैं। ललितपुर पर सिर्फ 1 मिनट का हॉल्ट है। शूट कर रहा था मेरे पास साथ मेरे भाई, क्या नाम आपका? धानजी यादव। धानजी यादव। ये पूछ रहे थे कि आप क्या कर रहे हो, तो मैंने बताया कि मेरा यूट्यूब चैनल है और उसमें मैं वीडियोस डालता हूँ, तो सब्सक्राइब कराया है मैंने इनको, एक सब्सक्राइबर मैंने बढ़ा लिया। ठीक है, वो आएगा वीडियो इसमें, आप देखिएगा ज़रूर और आप भी आएंगे इस वीडियो में। वही कोई टेंशन तो नहीं है ना? तो उससे आने से क्या है। जैसे मैंने स्टार्ट में बताया था, इसमें फूड कहीं पे भी इंक्लूडेड नहीं है, तो अगर आप परचेज़ करना चाहें तो मैंने ये ली है रेडी टू ईट मैगी, जिसकी कॉस्ट है 55 रुपीज़। अगर आप लेना चाहें तो पेंट्री कार के थ्रू ये अवेलेबल होगी, तो कुछ भी खाना आपकी टिकट में नहीं आएगा। अगर आप लेना चाहें तो एडिशनली पे कर ले सकते हैं। ऑलराइट गाइस, तो हम आप पहुँचे हैं इंडिया के वन ऑफ द बिजीएस्ट एंड लार्जेस्ट रेलवे स्टेशन, जो कि है झांसी जंक्शन, जो कि ओपन हुआ था इन ईयर 1880 में और इलेक्ट्रीफाइड हुआ है इन ईयर बिटवीन 1986 और 87 के बीच में। इस स्टेशन की इंपॉर्टेंस का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इस रूट पे चलने वाली या फिर झांसी से क्रॉस होने वाली कोई भी ट्रेन इस स्टेशन को स्किप नहीं कर सकती, चाहे वो कोई प्रीमियम ट्रेन हो, राजधानी हो या कोई भी ट्रेन हो, मेल सुपरफास्ट एक्सप्रेस हो, कोई भी ट्रेन इस स्टेशन को स्किप नहीं कर सकती। झांसी जंक्शन पे हमारी ट्रेन का सिर्फ 5 मिनट का हॉल्ट है और हम ऑलरेडी 5 मिनट जल्दी आए हैं, यानी 10 मिनट यहाँ ट्रेन रुकने वाली है। We departed from Jhansi and time to have some food. Let's have some Maggi. ओके गाइस, सो ये है हमारा नेक्स्ट हॉल्ट, दैट इज़ ग्वालियर जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है GWL। ग्वालियर स्टेशन की सबसे ख़ास बात ये है कि यहाँ पर आपको नैरो और ब्रॉड दोनों कोच की लाइंस देखने को मिलेगी और इस स्टेशन को इन द ईयर 1987, 88, 89 और 1992 के अंदर इंडियन रेलवेज़ के द्वारा क्लीन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इसे अवार्ड से सम्मानित किया गया था।
वाले स्टेशन पे सिर्फ हमारा 5 मिनट का होल्ड था और हम बिल्कुल ऑन टाइम पहुंचे थे, इस वजह से अब हम डिपार्ट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं पीछे फॉग, और जैसे जैसे हम दिल्ली की तरफ बढ़ते जा रहे हैं सर्दी और बढ़ती जा रही है। आई वॉज वेरी एक्साइटेड अबाउट दिल्ली की सर्दी और मैं फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस करने वाला हूँ। क्योंकि इस ट्रेन में पेंट्री कार नहीं है, तो यहाँ पर हर कोच के अंदर एक ऐसा रूम होता है जहाँ पर खाने को गर्म या ठंडा रखा जाता है। सो खाने की बात से याद आया, अगर आप भी मेरी तरह फूडी है तो मेरी चैनल पर आपको एक सीरीज़ और प्लेलिस्ट मिल जाएगा जिसका नाम है डिलीशियस डे। वहाँ पर मैंने कई सारे फूड ब्लॉग्स अपलोड किए हैं, तो अगर आप भी फूड ब्लॉग देखना पसंद करते हैं तो आप जाके उसे एंजॉय कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो उसे भी लाइक करिएगा, और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा, बिकॉज इस चैनल पर आपको ट्रैवलिंग के साथ साथ फूड ब्लॉग्स भी मिलते रहेंगे। गाइस, ये है हमारा अगला हॉल्ट, दैट इज़ मुरैना, जिसका एलिवेशन है 584 फीट अबव दी सी लेवल। अब इस स्टेशन की सबसे खास बात ये है कि दिस स्टेशन इज़ ऑल्सो क्लासिफाइड अंडर ETA क्लास स्टेशन अक्रॉस द इंडिया। तब हम पहुंच चुके हैं सिटी ऑफ ताज यानी आगरा कैंट, जिसका स्टेशन कोड है AGC, और ये स्टेशन ओपन हुआ था इन ईयर 1904 और इलेक्ट्रिफिकेशन किया गया 1982 और 85 के बीच में। वी ऑल नो दैट आगरा इज फेमस फॉर व्हाट, द ताज महल, एंड द इंटरेस्टिंग फैक्ट इज इट अट्रैक्ट्स 7 to 8 मिलियन टूरिस्ट एनुअली, और उसमें से 0.8 मिलियन टूरिस्ट होते हैं वो होते हैं फॉरेनर्स। फूड के मामले में आगरा के पेठे वर्ल्ड फेमस है। जस्ट लुक एट द वेदर रिपोर्ट गाइज, एंड यहाँ पर देखिए आप फॉग कितना है यहाँ पे। ऑलमोस्ट पीछे 500 मीटर के बाद कुछ भी नहीं दिख रहा, इतना ज़्यादा फॉग है। गाइज, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने रेल फैन फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं, बिकॉज इस चैनल पे मैं इसी तरह से आपके लिए ट्रैवल और फूड के व्लॉग्स लाता रहूँगा। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहें तो हैंडल जो है मैं आपको स्क्रीन पे बता रहा हूँ, साथ ही साथ लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर मैं अपने व्लॉग्स और अपने चैनल के रिलेटेड कई सारी अपडेट करता रहता हूँ, तो वहाँ से आपको अपने अगली जर्नी के बारे में पता भी चल जाएगा। सो लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, और जो प्लेलिस्ट है ट्रेन जर्नीज़ का वो आई बटन में आपको मिल जाएगा, तो उसे भी जाके ज़रूर एक्सप्लोर कीजिएगा। आई कैन नॉट एक्सप्लेन वॉट आई एम फीलिंग राइट नाउ, जस्ट बिकॉज अभी तक ये सारी चीज़ें मैंने सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे देखी थी, और मेरा बड़ा मन करता था इस तरीके से जर्नीज़ करने का, और अभी मैं आप लोगों के सपोर्ट से यूट्यूब पर इस तरीके की जर्नीज़ कर पा रहा हूँ, यूट्यूब की वजह से और आप लोगों की वजह से। सो आई एम सो हैप्पी, आई डोंट हैव वर्ड्स टू एक्सप्लेन दिस फीलिंग कि मैं अभी आगरा स्टेशन पे खड़ा हूँ और विद इन दिस फोगी एटमॉस्फेयर, बिकॉज मेरा बड़ा मन करता था जब मैं वीडियोज़ देखता था कि मैं आगरा या इस लाइन पे जाऊं जब सर्दियों का मौसम हो, एंड आई एम हियर राइट नाउ। सो थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट, एंड इसी तरह से सपोर्ट दिखाते रहिएगा। बाहर कड़ाके की ठंडी और ट्रेन में गर्मा गर्म सूप, इट इज़ जस्ट अ ब्लेसिंग। अंदर से जितनी बॉडी ठंडी पड़ी हो ना, सारे सेल्स आपके एक्टिव हो जाएंगे ये सूप पीने के बाद। बहुत बढ़िया।
कृष्ण जन्मभूमि मथुरा में आपका स्वागत है। मथुरा जंक्शन जो कि ओपन हुआ था ईयर 1904 में और इसे इलेक्ट्रीफाई किया गया इन बिटवीन ईयर 1982 और 85 के बीच में। जंक्शन होने की वजह से मथुरा पर टोटल 7 लाइन जो है वो राउट होती है यानी मिलती है। बात मथुरा की चल रही है और उसमें मथुरा के पेड़े की बात ना की जाए तो बात बिल्कुल अधूरी लगती है। सो मथुरा के पेड़े तो यहाँ पे फेमस है ही और साथ ही साथ यहाँ की जलेबी, मिश्री और कचौड़ी भी बहुत फेमस है। टीजे पहुँचने का जो हमारा ऑफिशियल टाइम है वो शाम के 9:50 का है और बिल्कुल एग्जैक्ट ऑन टाइम यहाँ पर पहुँचे हैं। आप कुछ ही देर में हम यहाँ से डिपार्ट करेंगे। ओके गाइस, सो वी लेफ्ट आवर सेकंड लास्ट हॉल्ट मथुरा जंक्शन। अब दिल्ली पहुंचने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करना है। So that's all guys, we reached our destination, that is न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। और अगर आपको ब्लॉग पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में। और अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा एंड हिट द बेल आइकन ताकि नए जब भी ब्लॉग्स अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। इंस्टाग्राम पे फॉलो करने के लिए हैंडल आपको स्क्रीन पर मिल चुका है और लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो वहाँ पर जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो मिलता हूँ मैं आपसे नए ब्लॉग में बहुत जल्द, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। सो दिस इज़ फैसल खान साइनिंग ऑफ फॉर माई यूट्यूब चैनल पुख्तन बॉय। टाटा।